हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गुलकंद की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। गुलकंद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाता है और आप इजीली घर पे बना सकते हैं। गुलकंद बहुत ही ठंडा होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे पेट की समस्या के लिए गुलकंद बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर मुंह में छाले पड़ जाए या ज़्यादा पसीना आता है और हमारी आँखों को ठंडक देता है। इसी तरह बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो हो सके तो आप गुलकंद घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में मेज़रमेंट कप से 3 कप गुलाब की पत्तियां ऐड की है, जो 2 कप मैंने पहले ऑलरेडी ऐड कर ली थी। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों को ऐड करने से पहले साफ़ कर ली थी। अब हम इनसे गुलकंद बनाएंगे। गुलकंद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से थकान, कमजोरी, शारीरिक दर्द, तनाव जैसी समस्याएं भी दूर होती है। उसके साथ साथ गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए गुलकंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुलकंद का सेवन करने से हमारी आँखों को फ़ायदा मिलता है। आँखों की जलन को ठीक करता है। उसके साथ साथ आँखों को ठंडक पहुँचाता है। गर्मी के मौसम में पेट में कई तरह की समस्या होने लगती है, तो ऐसे में गुलकंद का सेवन करने से इन समस्याओं से फ़ायदा मिलता है। मेज़रमेंट कप से 2 कप चीनी ऐड करेंगे। मार्केट में जो गुलकंद मिलता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी रहती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी और ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें थोड़ी कम चीनी ऐड की है। आप चीनी की जगह मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। मिश्री बहुत ही ठंडी और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जिस मेज़रमेंट कप से चीनी ली थी उसी मेज़रमेंट कप से 2 कप नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। उसके बाद गुलकंद को गैस पे पकाने के लिए चढ़ा देंगे। लो गैस फ्लेम पे बॉयल होने देंगे। स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। हमको ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है, गुलकंद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह कभी कभी पेट की गर्मी के कारण हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो ऐसे में गुलकंद का सेवन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। गर्मी में शरीर में खूब पसीना आता है, तो ऐसे में गुलकंद का सेवन करने से पसीना आने की समस्या में भी लाभकारी होता है और गुलकंद हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। तो इस तरह से गुलकंद के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बनाना बहुत ही ईजी है, तो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो चीनी अब मेल्ट हो गई है। हमको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो गुलाब की पत्तियाँ काली पड़ जाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगाकर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि गुलाब की पत्तियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ढक्कन लगाकर रखे हुए आधा घंटा हो गया है, तो आप देख सकते हो गुलाब की पत्तियां अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मीडियम गैस फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। गुलाब की पत्तियां मार्केट में ईज़िली मिल जाती है और आप इन पत्तियों को घर पे भी सुखा कर बना सकते हैं। तो फ्रेश गुलाब ले लीजिए और उनकी पत्तियों को तोड़कर रूम के अंदर जहाँ धूप नहीं लगे वहाँ सुखा लीजिए और उसके बाद गुलकंद बना लीजिए। तो अब आप देख सकते हो धीरे धीरे पानी एवेपोरेट हो गया है, यानी उड़ना शुरू हो गया है। स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि गुलकंद नीचे लगे नहीं। 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। गुलकंद को मीडियम गैस फ्लेम पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसमें से पानी अच्छी तरह से एवेपोरेट हो गया है, यानी उड़ गया है।
तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही गुलकंद थोड़ा ठंडा होगा, थोड़ा सा और थिक होगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा गुलकंद बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो इसकी ठंडा होने के बाद कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी गुलकंद से गुलकंद मिल्क शेक बनाएंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। गुलकंद मिल्क शेक बनाने के लिए 8 से 10 बादाम ली है और बादाम को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसके छिलके को उतार लेंगे। 1 ग्लास मिल्क शेक के लिए 8 से 10 बादाम इनफ है। जिस तरह से गुलकंद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसी तरह बादाम भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बादाम का सेवन करने से हमारा दिमाग तेज़ रहता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हड्डियाँ और दांतों के ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बादाम को भिगोकर खाने की बजाय दूध में पीस कर पीने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो बहुत ही इजी ड्रिंक है, आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बादाम के छिलकों को उतार लिया है, यानी पील कर लिया है। 1 टेबलस्पून गुलकंद लिया है। 1 ग्लास गरम करके ठंडा किया हुआ दूध को मैंने फ्रीज़ के अंदर जमा दिया था, जिससे आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप ठंडे दूध के अंदर गुलकंद बनाते हैं तो आप बाद में भी आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इन दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे, यानी जो आपको आसान लगे, वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। मेरे को ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। जार में बादाम को ऐड करेंगे, गुलकंद को ऐड करेंगे। अब फ्रोज़न दूध को ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे और ग्राइंडर जार में स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे, यानी पीस लेंगे। जैसे हम गुलकंद मिल्क शेक को ग्राइंड करते हैं तो शुरू में स्पीड को हाई नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जमा हुआ आइस है, तो हल्का सा वो टूट जाए उसके बाद स्पीड को हाई कर लीजिए और करीब 40 से 50 सेकंड के लिए ग्राइंड कीजिए, ताकि गुलकंद अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो अब हमारा गुलकंद मिल्क शेक बनकर तैयार है और अब स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। तो अब हमारा गुलकंद मिल्क शेक बनकर तैयार है और ग्लास में सर्व कर देंगे। उसके बाद बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। गार्निश करना ऑप्शनल है, अगर आप गार्निश करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।